अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं अली सरवर। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से 3 पॉइंट्स पर बात होगी: कश्मीर इशू, दहशतगर्दी और पानी। अच्छा, हॉटलाइन पे गुज़श्ता रोज रब्ता हुआ, ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी बातें हुई। 50 मिनट का ये रब्ता रहा और जो मीडिया की जीनत बनी है खबरें, उसके मुताबिक तो ये बातें हुई हैं कि एक तो सीज़ फायर को कंटिन्यू किया जाएगा, दूसरा फ़ौजों की तादाद जो है सरहदों पे ज़्यादा है, उसको कम किया जाएगा। मतलब और ड्रोन हमले एक दूसरे पर नहीं किए जाएंगे या एक दूसरे से बातचीत जारी रखी जाएगी। लेकिन पानी वगैरह का मसला ज़ाहिर इस तरह का है कि वो वैसे तो सियासी हुकूमत को ही करना है, लेकिन ये तमाम बातों पर भी आज हम बात करेंगे कि आखिर होगा क्या, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी अहम है। और जिस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दिखाई है, वो तारीख़ में नुमाया हमेशा रहेगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह बदतरीन शिकस्त उनको दी है, जिस हज़ीमत का सामना करना पड़ा है भारत को, जो उनका गुरूर, घमंड था, जो तकब्बुर था, वो ज़मीन बोस हुआ और उनके बेसिस को खंडरात बना दिया। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान ने बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। बार बार उनसे कहा, पहलगाम वाक़े से लेकर के और 9 मई तक मुसलसल समझाते रहे, बताते रहे कि जनाब शवाहिद पेश कीजिए और ये इस तरह की कशीदगी में वरना इजाफा होगा। अगर जंग चाहते हैं तो ज़ाहिर है हम भी पीछे नहीं हैं, लेकिन अक्ल शऊर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर रहनुमा IPP के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के खुर्रम बकरी साहब, सीनियर सियासतदान भी हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम बकरी साहब। क्या कहेंगे सबसे पहले तो ये जो जो ख़ासतौर पर पाकिस्तान को ये जो विक्ट्री नसीब हुई है? जी जी, देखिए, पाकिस्तान को इस खास मौके पर इस पूरे रीजन में एज हासिल हुआ है। और दूसरा, तमाम जो बैनुल-अक़वामी कुव्वतें हैं, जितने भी पावरफुल सेक्टर्स हैं, उनको इसका क्लियर मैसेज गया है कि इस खित्ता के अंदर अहम तरीन पोजीशन पाकिस्तान की है, चाहे हमारे नेबर्स हैं, चाहे दूसरी दुनिया के मुख्तलिफ लोग हैं। तीसरा यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिसेंटली, आज के दिन भी, पाकिस्तान को भारत के साथ बराबरी की सतह पर हर लिहाज से एड्रेस करते हुए दोनों को वेटेज एक देते हुए यह साबित किया है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत की कोई सुपीरियॉरिटी नहीं है, जिसका वो दावा करता रहा है पिछले कई सालों से। और उसका ये दावा कई दफा इंडोर्स भी हो जाता था, वेस्ट से भी और अमेरिका से भी। लेकिन इस खास अरसा में जो पाकिस्तान ने इसको जवाब दिया, जैसे डिटर किया और जैसे पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी बुनियाद पर, इन गुज़श्ता दिनों की बुनियाद पर, पाकिस्तान को ऐन भारत की बराबरी में, जो भारत के लिए के लिए मर जाने का मकाम है, क्योंकि वो बिल्कुल कुछ और प्रोपेगेट करते रहे अपनी कौम को भी, दुनिया को भी। बिल्कुल। पांचवी अहम चीज यह है कि आज कांग्रेस ने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े एहतजाज का और मोदी से जो है ज्वाइंट सेशन बुलाने का उन्होंने कर दिया है कि आप ये बुलाइए। बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के इस खास जो पाकिस्तान और इंडिया को जब उन्होंने डिस्कस किया, तो उन्होंने उसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक कहा कि मेरी ये धमकी काम आई, और धमकी ऐन भारत के लिए थी कि आपके साथ ट्रेड जो है वो मैं मुनक़ते कर दूंगा। और इसको एक और तनाजुर में देखिए कि इंटेलिजेंसिया, दुनिया की इंटेलिजेंसिया, इससे पहले भारत को, और इनके जब ये गई के बाद, जब जैसे CNN ने दावा किया कि भारत गया है टू अमेरिका कि मेरी मदद की जाए और वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान के मुकाबले में, तो वहां पर जाकर जब कहा कि मेरी जान छुड़वाएं, मदद करें, मेरे साथ स्टैंड लें, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां पर भी भारत की पोजीशन वीक की, और उसको उन्होंने खुद अपने आजकल के दिन में उन्होंने खुद इसका एतराफ किया। तो मोदी साहब की जो पोजीशन है विद इन जो है इंडिया, कांग्रेस ने उसको बड़े स्ट्रांगली चैलेंज करना शुरू कर दिया, लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, और इंटरनेशनली भी किसी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की फतह को मानते हुए और पाकिस्तान की अहमियत को जानते हुए पाकिस्तान को अहमियत दी गई। अभी आप जब, और ये चीजें तो हो गई एक तरफ, आपने शॉर्ट में कहा कि पाकिस्तान का क्या रवैया होना चाहिए,
तो पाकिस्तान के लिए इस सारी चीज को इसी स्ट्रेंथ के साथ फॉलो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें साहब ये जो बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है सीज फायर के लिए पहल भी उन्होंने की और जहाँ जहाँ वो घुटने टेक कर फरियाद करते रहे, जब पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से जवाब दिया, तो इसमें बड़ी अहम चीज़ ये है कि ट्रंप के बयानात जाहिर है जिस किस्म के हैं, एक उन्होंने ये भी कहा है कि जी मैंने दोनों मुल्कों को कहा कि जी मुझसे अगर तिजारत करना चाहते हो तो ठीक है, यानी तिजारत की वो कह रहे हैं कि जी मैंने धमकी दी और उसके बाद फिर दोनों मालिक जो हैं इस बात पर एग्री हो गए। या फिर वो जो CNN की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान के हवाले से कोई बड़ी हसास मालूमात उनके पास गई थी कि पाकिस्तान सैटरडे के बाद जो कुछ करने वाला है फिर वो भारत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और इस किस्म का जवाब देगा पाकिस्तान। क्या लगता है आपको, दोनों में से कौन सी बात है जिसकी वजह से डरने के बाद भारत गया है? दोनों बातें मोदी के खिलाफ जाती है। हमारी तिजारत कोई अमेरिका के साथ उस लेवल पे नहीं है कि हमें कोई कहे कि तुम्हारी तिजारत बंद कर दूंगा। तो पाकिस्तान को तिजारत टोटली इंडियन तिजारत जो है वो रिलेटेड है अमेरिका के साथ। इंडिया का तमाम तिजारती जो सिस्टम है वो अमेरिकन के साथ है। तो वो जो पहली बात है CNN की, वो भी 100% ठीक है, क्योंकि एक CNN की नहीं है, वो दुनिया की बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी उसी चीज को रिपोर्ट किया। यूरोपियन यूनियन के जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी उसी चीज को माना और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उसी चीज को माना। तो अगर चीज CNN की और ये सारी गलत हो तो कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी शुड कम आउट एंड ईदर डिनाई दिस थिंग और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, किसी पर भी एक जब बात लगाई जाती है, इस पूरे इवेंट में ये सारा चीज गई कि स्टार्ट भी इन्होंने किया और विदाउट इन्वेस्टिगेशन इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक भी किया, जिसमें इनका फेलियर ये हुआ कि इन्होंने जो दुनिया को क्लेम करते रहे हमने ये टारगेट किया, सिवाय मासूम बच्चों के, खवातीन की शहादत के कुछ भी नहीं था इनके पास दिखाने को। इन रिटर्न पाकिस्तान ने जो उनके साथ किया वो ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से कर्टेल किया, जैसे डिटर किया और जैसे बदला लिया, वो एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड है और पाकिस्तान उसको क्लेम करता है। इंटरनेशनली तमाम एजेंसी से लेकर के आगे पाकिस्तान उस चीज को बरमला क्लेम कर रहा है कि हमने ये किया। लेकिन हमने कब किया? हमने वो तमाम कवायद पूरे किया। हमने कहा कि देखो तुम ये जो कर रहे हो पुलवामा वाला, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, और पाकिस्तान हर किस्म की गैर जानेदार तहकीक के लिए पाकिस्तान अपने आप को पेश करता है। FIR होती क्यों है? आप बगैर तहकीक के आपने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने आपको फिक्स बैक जरूर किया और इस सारी, लेकिन इसमें दुनिया पूरी ये भी एक पॉइंट था कि सिर्फ इस वाकये के 10 मिनट बाद FIR दर्ज की गई और कहा गया कि जी सरहद पार से लोग आए थे। इतनी जल्दी तहकीकात भी नहीं हुई, अभी तो वो लाशें नहीं उठाई थी उन्होंने वहां से जो लोग मरे थे। देखें, 10 दिन के बाद तो इन्होंने जो मसाजिद पे और बच्चों को शहीद किया, कल इनकी वजारत खारजा का एक प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी जिसमें उससे सहाफी सवाल करता है वजारत खारजा से कि आपकी बताएं पुलवामा का क्या हुआ। तो उसने कहा स्टिल द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। तो उसने कहा कि भाई तुमने तो उसके लिए हमला भी कर दिया, उसके बदले में तुम्हें फिक्स भी कर दिया गया, और यू आर सेइंग कि still the process of investigation is going on. If the investigations are going on, तो why did you do all that? तो उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये कल की बात है। After all this, what has happened to them and what has they done harm to the children and women of our side? बिल्कुल, ये तो पहले दिन ये कल की बात है। कोई ये अच्छा, एक और कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूँ आपसे करोड़ साहब, ये भी ट्रंप ने दौरा किया है सऊदी अरेबिया का। $600 अरब की सऊदीया सरमायाकारी करेगा अमेरिका में, और वो कह रहा है जी इसराइल, मेरी ख्वाहिश है इसराइल को भी सऊदी अरबिया तस्लीम कर ले। सर, सऊदी अरबिया हमारे यहाँ तो इतनी सरमायाकारी नहीं की, लेकिन अमेरिका में भी कर रहा है, और फिर ये जो दबाव है कि इसराइल को तस्लीम कर ले, अगर सऊदी अरबिया तस्लीम कर लेगा तो पाकिस्तान पे आप नहीं समझते कि बहुत दबाव बढ़ जाएगा? देखें जी, पहली चीज है कि हम अमेरिका नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो हमें नजर आ रहा है, सऊदिया ने पाकिस्तान के अंदर CPEC रिलेटेड बहुत बड़ी सरमायाकारी का एक बहुत बड़ा ऐलान कर रखा है, जिसमें जो मेरी जो नाकिस मालूमात के तहत कि उसमें आरामको का जो बड़ा यूनिट है, यानी कि इक्वल टू व्हाट दे हैव इन सऊदीया, वो उसको मूव करना चाहते हैं इस एरिया में। तो आप पाकिस्तान की जो सरमायाकारी है वो डिपेंड करती है हमारी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। आज ये जो पिछला दिन गुजरे हैं, इन दिनों के अंदर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बावर कराया है, अपनी स्ट्रेंथ को भी,
अपनी कैपेबिलिटी को भी और अपनी 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 जो इसकी सॉवरेनिटी ऑफ द लैंड है और जो गवर्नमेंट है और जो आपके इदारे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को एक तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दिलाई है कि हम पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। आप याद रखिएगा, ये जो कुछ हुआ इन 10 दिनों के अंदर, इसके बाद आपके मुल्क के साथ दुनिया के रवाबित का मिजाज भी तब्दील होगा, सरमायाकारियां भी होंगी और चीजें भी होंगी। अब हमने अपने आप को स्ट्रांग दिखाना था। सर, अमेरिका का रवैया तब्दील हो गया। जी सर, अमेरिका का रवैया तब्दील हो गया। नहीं, पूरी दुनिया का। आप अमेरिका का तो डेफिनेटली है। अमेरिका ने तो इंडोर्स किया पूरी दुनिया के रवैये को। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पाकिस्तान प्रो है, नॉट मोदी प्रो। आप मोदी क्यों सर आपको? अच्छा, ये इस वाक्य से पहले भी अगर आप ये कह रहे थे तो सर उस वक्त क्या वजह जहन में थी आपके? देखिए, मेरा उसके ऊपर टेक ये था कि मोदी गवर्नमेंट ने कमला के इलेक्शन के ऊपर तमाम कार्ड्स खेले हुए थे और वो डेमोक्रेट्स के साथ टू मच अलाइंड थे। और जो अमेरिकन, जिसको ट्रंप डीप स्टेट कहता है, जो उनकी फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, इंडिया का असर और रसूख डीप स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर काफी बढ़ गया था। फिर जब इंडिया का ये असर और रसूख बढ़ा तो उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर हरकतें शुरू की, जिसमें अब्रॉड इन्होंने अमेरिका के अंदर भी जो सिख हैं इंडियंस, उनको मर्डर करने की उन्होंने पूरी कोशिश की, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको पकड़ लिया। जबकि कैनेडियंस ने तो उनको डायरेक्टली जो है नॉमिनेट किया कि ये टेरर फैला रहे हैं। तो मोदी, आप नोट करिए कि जिस वक्त ट्रंप को मोदी मिलने गए ये व्हाइट हाउस में, उस दिन 4 हेड ऑफ द स्टेट्स थे जो दुनिया के जो मिले मिस्टर ट्रंप को। 3 को रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप एक दरवाजे तक गया। मोदी के लिए ही डिड नॉट लीव हिज चेयर, वहीं पे खड़े होकर ही शोक हैंड और साथ बैठा। और उसके बाद मोदी के साथ जितना भी रवैया था, अब चाहे तिजारत का था, चाहे टैरिफ का था, चाहे एवरीथिंग, तो ट्रंप वाज वेरी हार्ड ऑन देम। और एक मैं जो वजह समझता हूं एक सियासतदान के तौर के ऊपर भी, कि ट्रंप का जो ये सेकंड टेन्योर है, इसके बीच में जो एक टेन्योर गुजरा है जो बाइडेन वाला, उसकी वजह से ट्रंप को बहुत सारी चीजें मालूम हैं कि हाउ द पीपल शिफ्टेड, दे चेंज, और किस किस ने क्या किया। तो उस वजह से, उस स्पेसिफिक जो बाइडेन के पीरियड की वजह से ट्रंप की कभी भी लाइकिंग फॉर मोदी, हिज जो है डिजाइन ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। एक और पॉइंट बहुत अहम है कि मोदी का जो तमाम डायरेक्शन है वो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल डायरेक्शन है, जिसमें किसी और के लिए कोई स्पेस नहीं है, चाहे वो मुस्लिम है इन इंडिया, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे एनीवन। उसके अंदर सिर्फ फार राइट एक्सट्रीमिस्ट जो रेडिकल हिंदू है उसके लिए आरएसएस का जो नजरिया है, आप समझते हैं कि वही है, वही जहन पे छाया हुआ है 100%। Not even the modernist Hindu, not even the leftist Hindu. So their doctrine is sheer ignorance-based doctrine, जिसके अंदर किसी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उसको ट्रंप was never pro Modi. तो इस पूरे इवेंट में ट्रंप was all out for पाकिस्तान। आप बाकी दुनिया को देखें, अहम था कि यूरोपियन यूनियन क्या करती है। यूरोपियन यूनियन ने जो जब ये सारा एपिसोड हुआ, तो they did not show no leniency to Modi's doctrine or whatever he was saying. तो यहां तक का मामला पहुंचा कि वजीर खारजा ने तंग आकर जल कर, जो इंडियन वजीर खारजा, he said कि we do not need the advices of European Union, we need your help. आप हमें एडवाइज ना करें। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है रशिया का। रशियंस जो भी हैं, दे आर वेरी क्लियर हेड, को जिसके साथ हैं उसके साथ हैं। इस पूरे एपिसोड के अंदर जब चाइनीज और रशियंस कंबाइंड थे इन रशिया के अंदर, रशियंस ने कोई भी लीनियंसी या जरा सा जेस्चर जिसको पॉजिटिव कहें इंडिया को नहीं दिखाया। चाइना तो अदरवाइज आपके साथ है, सऊदीया तो अदरवाइज आपका भाई है। तुर्की को आप देखें कि तुर्की ने ऑल आउट होके, knowing what India is doing in Balochistan, linked with the Kurdish वो जो टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूरी दुनिया ने मोदी को फिक्स बैक किया बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी। तो पाकिस्तान, और अच्छा वो फिक्स बैक करते रहे, अगर हम खुद स्ट्रांग ना होते
और हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ अगर जवाब ना देते और अपना लोहा ना मनवाते। सर इसमें तो जवाब दुनिया देने की में ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, यूरोप भी हैरान है और दुश्मन ने तो हैरान होना ही था, परेशान भी है। ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो 1.4 बिलियन का लिया था रशिया से इन्होंने 2018 में, इसको पाकिस्तान ने जो तबाह बर्बाद किया, ये किस तरह हो गया सर? देखिए, पाकिस्तान ने नॉट ओनली S-400 का आप जाए, पाकिस्तान ने उनके राफेल को, पाकिस्तान ने उनके ड्रोन सिस्टम को, पाकिस्तान ने उनके जो एमुनिशन डिपोज थे उनको, पाकिस्तान ने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को, पाकिस्तान ने नहीं, मैंने इसका नाम इसलिए लिया कि ये लगता है उनको ये था एयर डोम, शायद कोई इसराइल की तरह कोई समझ लिया था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारे साथ, तो कोई रॉकेट नहीं आ सके। आई थिंक वो मैं कई दफा ये कहता हूं कि इंडिया जैसे वो बॉलीवुड में मूवी बनाते हुए अचानक एक घोड़सवार जलांग मारेगा तो अटलांटिक क्रॉस कर जाएगा, तो वो मुक्का मारेगा तो बंदा वो पहाड़ के ऊपर जाके गिरेगा, तो दे रियली वर थिंकिंग कि ये को बॉलीवुड का स्टेज है, ड्रामा। और वो जो मिस्टर मोदी है, ही अदरवाइज इज नॉट अ संजीदा पर्सन। आप उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को देखें तो वो एक जो उन्होंने अपनी एक मिथ और इस चीज को बनाया था, तो उसको जब यू हैड अ वेरी स्ट्रांग लीडरशिप अंडर अ वेरी स्ट्रांग कमांड, आपकी कमांड क्योंकि इतनी मजबूत थी कि यू वुड नॉट गिव अ सिंगल चांस या आप कहें कि जी हो गया तो हो गया। आपने टाइमली जब चीजों को कंट्रोल करते हुए, आपकी इंटेलिजेंस की उनसे सुपीरियर थी, आपकी जो रिस्पॉन्स था उनसे सुपीरियर था, और फिर थर्ड स्टेज में जब आपने उनको हिट किया तो आपका हिट करना वाज फॉर सुपीरियर टू देयर टेक्नोलॉजी। आप यू एक्चुअली क्लेम्ड कि यू आर द हीरो ऑफ दिस रीजन। आपकी अफवाज ने इस टाइटल को जीता है। तो उसमें तो उनकी अफवाज से लेके, उनका पॉलिटिकल सर्कल से लेके, उनका जो फॉरेन पॉलिसी से लेके, उनकी बॉर्डर मैनेजमेंट से लेके, उनकी इंटीरियर मीडिया मैनेजमेंट से लेके, एवरीथिंग they were on knees in front of you in all these days। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने। खुर्रम रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने, खासतौर पर इंटरनेशनली जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूँ ट्रंप के दौरा सऊदी अरेबिया या खलीजी ममालिक का बोले कह लीजिए, और 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है सऊदी अरेबिया। और लेकिन ख्वाहिश का इजहार ये किया है ट्रंप ने कि सऊदी अरेबिया इजराइल को तस्लीम कर ले। और अब ज़ाहिरी सवाल से बातचीत भी हुई होगी, लेकिन अगर सऊदी अरेबिया, अब फ़िलहाल तो इस तरह की कोई आसार नहीं है तस्लीम करे, लेकिन अगर तस्लीम करता है तो पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान पर भी दबाव यकीनी तौर पर बढ़ेगा। अच्छा, इस पर हमने बात की, लेकिन बड़ी अहम सिचुएशन इस वक्त PTI के हवाले से भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।